भारत जहां एक तरफ ऊंची इमारतें हैं, चमकती सड़कें हैं और तेज रफ्तार जिंदगी है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे गांव भी हैं जिनका नाम तो नक्शे में दर्ज है, लेकिन उनकी आवाज कहीं दर्ज नहीं। आज हम आपको ऐसे ही एक गांव में ले चलेंगे जिसे सरकार ने गिना लेकिन समाज ने भुला दिया। इस गांव का नाम है धनपुर। धनपुर की सुबह बहुत शांत होती है। यहाँ कोई अलार्म नहीं बजता। यहाँ समय का पता मुर्गे की बांग से चलता है। सूरज धीरे धीरे निकलता है। कच्चे रास्तों पर हल्की रोशनी फैलती है। टूटे हुए घरों के बीच से कहीं दूर मंदिर की घंटी सुनाई देती है। धनपुर की सुबह देखने में सुंदर है, लेकिन जीने में आसान नहीं। धनपुर किसी बड़े शहर से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है, लेकिन सुविधाओं के मामले में यह गांव लगभग 40 साल पीछे है। यहाँ सड़कें अधूरी हैं, पानी का नल कभी चलता है तो कभी सूखा पड़ा रहता है, बिजली आती तो है लेकिन भरोसे के साथ नहीं। यह गांव हर दिन अपने हालात से लड़ता है, बिना शोर किए, बिना शिकायत किए। धनपुर में करीब 300 परिवार रहते हैं। ज्यादातर लोग किसान हैं, कुछ मजदूरी करते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो हर दिन सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश करते हैं। यहाँ अमीरी का कोई उदाहरण नहीं मिलता, लेकिन गरीबी के हजारों चेहरे दिखाई देते हैं। झुर्रियों भरे चेहरे, थकी हुई आंखें और फिर भी जिंदगी को पकड़कर रखने की जिद। गांव के बच्चों की दुनिया भी अलग है। यहाँ बच्चे खिलौनों से नहीं, मजबूरी से खेलते हैं। कोई पत्थर को गेंद बना लेता है, कोई टूटी हुई चप्पल से क्रिकेट खेलता है। हंसी तो है, लेकिन उसके पीछे हालात की परछाई साफ दिखाई देती है। गांव में स्कूल है, लेकिन मास्टर साहब रोज नहीं आते। कई बच्चे ऐसे हैं जो किताब पकड़ने से पहले काम करना सीख जाते हैं, क्योंकि पेट पहले सवाल करता है और पढ़ाई बाद में। इसी गांव में रहता है एक बच्चा, राजू। उम्र सिर्फ 12 साल, लेकिन जिम्मेदारियां किसी बड़े इंसान से कम नहीं। पिता इस दुनिया में नहीं है और माँ अक्सर बीमार रहती है। राजू सुबह स्कूल जाता है, दोपहर खेतों में काम करता है और शाम को जहां भी मजदूरी मिल जाए वहां चला जाता है। उसके सपने छोटे नहीं हैं, बस हालात भारी हैं। धनपुर में भूख कागजों में नहीं, थालियों में दिखाई देती है। कई घरों में दिन में सिर्फ एक बार चूल्हा जलता है। लोग पेट भरकर नहीं, आदत से खाना खाते हैं। भूख यहाँ शोर नहीं मचाती, बस चुपचाप सहन की जाती है। इस गांव की असली ताकत यहाँ की महिलाएं हैं। वे सुबह सबसे पहले उठती हैं। धीरे धीरे बदलाव की हल्की सी आहट सुनाई देने लगी। कुछ बच्चे फिर से किताबें पकड़ने लगे, कुछ महिलाएं सहायता समूह बनाने लगी। बदलाव बहुत तेज नहीं था, लेकिन सच्चा था। रात होते ही पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता है, लेकिन हर घर में एक छोटा सा दिया अब भी जलता है। यह दिया रोशनी का नहीं, उम्मीद का है। और यहीं से कुछ सवाल हमसे पूछे जाते हैं। क्या विकास सिर्फ शहरों के लिए है? क्या गांव सिर्फ वोट बैंक हैं? क्या इनकी कहानियां कभी सुनी जाएंगी? धनपुर आज भी अनदेखा है, लेकिन खत्म नहीं। यह गांव आज भी जी रहा है, संघर्ष कर रहा है और उम्मीद कर रहा है। शायद अगली बार जब हम विकास की बात करें, तो इन गांवों को भी उस तस्वीर में शामिल करें, क्योंकि भारत की आत्मा आज भी गांवों में बसती है।